मैंने तकरीबन 5 साल के बाद दोहा को विज़िट किया है कतर में। तो मेरे पास 13 घंटे का ट्रांजिट था। तो मैं चूँकि पाकिस्तान इंडियन के लिए अभी वीज़ा ऑन अराइवल है, अगर आप भी यहाँ पर आएँ तो जस्ट यहाँ से सिर्फ एक इंश्योरेंस लेनी पड़ी 50 यानी कतरी रियाल की थी। तो वहाँ पे बाहर गए और 13 घंटे के लिए मेरे ख्याल इट्स अमेजिंग कि आप घूम फिर सकते हैं। 6 साल पहले मैं आया था और उस वक्त का कतर और आज का कतर में बहुत फ़र्क है। आज मैंने देखा है कि यहाँ पर मेट्रो लाइन बिछ चुकी है और रोड्स खुले हो गए हैं और इन्होंने एक बहुत सारे आइलैंड्स भी डेवलप किए हैं। तो और मैंने ये देखा कि एयरपोर्ट पे जो पूरा का पूरा आपका पासपोर्ट कंट्रोल है, वहाँ पर किसी ने चेक नहीं किया और अपना खुद पासपोर्ट स्कैन करें, तस्वीर लें और यहाँ पर आ जाए। अभी यहाँ पे आपको जो फीफा का फुटबॉल नज़र आ रहा है आपको मेरे पीछे, मैं अभी इसको दिखाता हूँ कि ये फ़ुटबॉल फॉर सेल है। ये जो छोटे फुटबॉल है ना, इनकी एक फ़ुटबॉल की कीमत जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये $175 है। तो मैंने सोचा था कि ये पाकिस्तानी पास फुटबॉल होगा, लेकिन ये फ़ुटबॉल जो है ये मेड इन चाइना है। तो मैंने उनसे पूछा जो इसको बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये इसलिए इतना महंगा है, सॉरी इसलिए ये पाकिस्तानी नहीं है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि इसमें चिप लगी है जो वो कैमरा वगैरह से ट्रैक करते हैं। तो हमें अपने फ़ुटबॉल्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी लेके आना है। क्योंकि पाकिस्तान के फ़ुटबॉल डेफिनेटली हर फीफा वर्ल्ड कप में होते हैं, दुनिया के टॉप प्लेयर यूज़ करते हैं। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि दुनिया की 211 फुटबॉल टीमों में पाकिस्तान का 194 नंबर है। हमें ना सिर्फ अच्छे फुटबॉल बनाने, बल्कि हमें जो है अपने प्लेयर को भी बनाना, हमें ग्राउंड भी बनाने। तो मैं उस वक्त के इंतज़ार में हूँ जब पाकिस्तान का बना हुआ फ़ुटबॉल पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में खेलेगी। तो चलें अपना बहुत सा ख्याल रखें और गेम्स को भी प्रमोट करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।